Hello friends, welcome to my channel Beats Aboard. This is the second part of chapter 5 of chemistry of class 10th, which is periodic classification of elements. In the first part of this chapter we had covered this chapter to the topic of Mendeleev's periodic table. In that video we had learnt the demerits of Mendeleev periodic table, and in this video we will start this chapter with the topic which is modern periodic table. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी जो प्रचलित है, जो अभी हम यूज करते हैं, उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. और वो जो है वो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था. ठीक है, हेनरी मोसले एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे. इन्हीं के द्वारा जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा वो दिया गया था. तो यहाँ पर जो है मोसले के बारे में कुछ बताया हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले जो थे, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, वो एक वो यंग फिजिसिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिक वैज्ञानिक थे. और उन्होंने क्या स्टडी किया था कि जब कुछ मेटल्स पर हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करवाया गया, उन पर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो किया गया, तो उसमें कुछ फ्रिक्वेंसीज की एक्सरे जो है एमिट हुई, उनसे कुछ एक्सरे जो है वो निकली. ठीक है, और उन्होंने क्या पाया कि सारे केसेस में जो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उस एलिमेंट के, उस मेटल के एटम के एटॉमिक नंबर के. ठीक है, फिर भी उन्होंने कहा कि वो फ्रिक्वेंसी के बीच और एटॉमिक मास के बीच जो है कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, और जब मोसले ने एक ग्राफ बनाया फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर रूट का और एटॉमिक नंबर अलग अलग मेटल्स के एटॉमिक नंबर के बीच जब एक ग्राफ बनाया तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ. ठीक है, बट इट वाज नॉट द केस व्हेन ए ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ द मेटल्स. लेकिन ये जो केस था ये तब स्ट्रेट लाइन में तब नहीं प्राप्त हुआ था जब वो फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर रूट और एटॉमिक मास के बीच करवाया गया था. जब उन्होंने फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच जो ग्राफ बनाया तब उन्हें एक स्ट्रेट लाइन जो है प्राप्त हुआ. ठीक है, तो इस स्टडी के द्वारा मोस्टली को ये विश्वास हो गया कि एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक मास, मतलब जो एलिमेंट की फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट होती हैं. जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने बताया था कि जो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए जो है वो फेल हो गया. लेकिन मोसले ने बताया कि जो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि हेनरी मोसले के अनुसार जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस, जो उसका आधार जो है वो एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास. ठीक है, मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया जो कि ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर्स. जो किसी भी एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिकली फंक्शनल होती हैं. ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है वो एलिमेंट का वो क्यों होता है, तो वो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, जो कि किसी भी एटम के जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर गिवन बाय द एटॉमिक नंबर एंड नॉट बाय द मास नंबर, देयरफॉर द एटॉमिक नंबर शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड नॉट एटॉमिक मास एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव. उन्होंने कहा कि अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होता है, ना कि वो मास नंबर पर डिपेंड होता है. इसीलिए एटॉमिक नंबर को जो है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का आधार मानना चाहिए पीरियोडिक टेबल में. ऐसा एंड नॉट एटॉमिक और एटॉमिक मास को नहीं मानना चाहिए, जो कि मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था. मेंडलीव ने ये बताया था कि एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शनल होता है, तो इसको मोसले ने गलत करार दिया और उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शनल होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की. ठीक है, काज ऑफ पीरियोडिसिटी. अब देखिए यहाँ पर जो है मेंडलीव ने काज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताया था, तो यहाँ पे मोसले ने काज ऑफ पीरियोडिसिटी बताया हुआ है कि पीरियोडिसिटी में बी डिफाइंड एज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ए ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स. तो मोसले के अनुसार वैसे एलिमेंट जो कि एक ही ग्रुप में प्लेस्ड हैं या अलग ग्रुप में एक निश्चित गैप के बाद उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है एलिमेंट, तो उनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी का जो रिपीटिशन होता है उसे ही हम जो है पीरियोडिसिटी बोलते हैं. ऐसा जो है मोसले ने बताया था. ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एल्केली मेटल्स। अब जो एल्केलिन मेटल्स हैं हमारे एल्केली मेटल्स, उसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है हमारा वो एल्केली मेटल्स का है, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट्स है, जो इसके मेंबर्स हैं एल्केली मेटल्स के, वो हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सब, ठीक है। तो इसके एटॉमिक नंबर ये यहाँ पर दिए हुए हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह जो है हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मिलेगा 21281 2881। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सारे एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मतलब ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसी जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 होगी, ठीक है। तो जैसा कि हम इस टेबल को देखते हैं, हमें ये साफ साफ हमें पता चलता है कि इसमें सारे जो एल्केली मेटल्स हैं उन सबके जो है उनके वैलेंस सेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम हैलोजन्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हैलोजन ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हमारे हैलोजन्स हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में हम क्या एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट जो कि इस ग्रुप में इंक्लूडेड हैं हैलोजन ग्रुप में, उन सब के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। द रिसेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, पार्टिकुलरली द केमिकल प्रॉपर्टीज, इज बिकॉज ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इनके प्रॉपर्टीज में रिसेम्बलेंस, किसी भी एक ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज में रिसेम्बलेंस होता है, यानी वे सब जो है एक तरह सिमिलर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? स्पेशली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का जो रिपीटिशन हो रहा है, यानी उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का रिपीटिशन हो रहा है, सब में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रह रहा है। तो इसी वजह से जो केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सिमिलर होती हैं, वो रिपीट होती हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा कुछ इस तरह का होता है, सबने ये देखा होगा। तो इसमें अगर हम मोस्टली अगर हम 30-35 तक अगर हम एलिमेंट्स के जो है उनके सिम्बॉल्स और एटॉमिक नंबर याद कर लें तो जो है क्लास 10 तक जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लैब पर बेस्ड है। अभी मॉडर्न पीरियोडिक लैब हमने पढ़ा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है किसके पीरियोडिक फंक्शनल होती हैं, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट पर जो है इसमें अरेंज्ड हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब हम कुछ इसके जो बेसिक डिफिनीशंस हैं जो है हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स तो जो वर्टिकल रोज प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक कॉलम में, उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा ये सारे जो है हमारे ये ग्रुप्स हैं हमारे, है ना। तो ग्रुप जो होते हैं, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा उसमें मेनली जो है 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इनको 1 से 18 तक जो है इनको नंबर्ड किया गया है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डिफिनिट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर्स। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है उनका सेपरेशन जो है एक डिफिनिट गैप के बाद जो है किया गया उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर, जैसे 8, 18, 32, ठीक है। और वो सारे एलिमेंट जो कि एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें जो है उनमें सेम नंबर ऑफ उनके वैलेंस सेल में जो यानी उनके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सेम होता है, ठीक है। और जो एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एक ग्रुप में जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं एलिमेंट्स, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। और एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये भी जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती हैं, ठीक है। वेरी ग्रेजुअली एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप इंक्रीजेज डाउनवर्ड्स। और अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो उनका जो एटॉमिक रेडियस होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस हमारा, ये इसके, तो ये जो है हमारा, तो इसका जो ये रेडियस है हमारा वो नीचे की तरफ जाने पर जो है बढ़ता जाएगा। मतलब उसमें एक ये सेल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हुए एलिमेंट्स को लेते हैं तो उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब पीरियड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो प्रेजेंट है रोज उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेनली जो है 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसमें बस 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसे हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है।
और जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड है हमारा, उसमें जो है 8 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए तो इसलिए उन्हें भी जो है हम शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है हमारा, उसमें 18 एलिमेंट्स हैं और इसलिए इन्हें हम लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। और जो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड है हमारा, उसमें 32 एलिमेंट्स हैं हर पीरियड में, ठीक है, तो उसे हम लॉन्ग पीरियड्स भी बोलते हैं, उससे भी हम, ठीक है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट इन ए पीरियड, एक पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स उसके मेंबर्स होते हैं, उनके जो द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वैलेंस शेल। इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वैलेंस शेल। मतलब एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जो है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियड आल्सो चेंज। और जैसे जैसे एक किसी भी एलिमेंट के जो है आउटर मोस्ट सेल में यानी उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो जब इंक्रीज होता है तो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, ठीक है। और एटॉमिक रेडाई ऑफ द एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेडियस होता है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में बढ़ें तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम जैसे कि उसमें अगर हम एक ही ग्रुप के अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन और हीलियम हम ले लेते हैं, तो जैसे कि हाइड्रोजन में हमारा एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इनके बीच जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काम करेगा, ठीक है। और जब जो हीलियम है हमारा वो भी उसी पीरियड का जो है मेंबर है, फर्स्ट पीरियड का, तो हीलियम में जो है 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, तो इनके भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसके सेल्स जो है वो नज़दीक नज़दीक होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन का मान लीजिए कि ये हमारा जो है हाइड्रोजन का जो है एक ये न्यूक्लियस है हमारा, तो इसमें एक बस प्रोटॉन है हमारा और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा जो है कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारा ये हीलियम है एटम हमारा, तो यहाँ पर ये हमारा प्रोटॉन है, तो इसमें चूंकि 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है उसको मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। इसीलिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो घटता जाएगा, ठीक है। Along a period, the metallic character of the element decreases and the non-metallic character increases. अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर हम पीरियड्स में जो है अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो जो मेटालिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो कम होता जाएगा और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। Along a period, the reducing character of element decreases. अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो एलिमेंट्स की रिड्यूसिंग कैरेक्टर होती है वो जो है वो भी डिक्रीज होती जाएगी और जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिंक्ड है, उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक जो ग्रुप प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है और उसमें जो है एंड द आइडिया ऑफ सब ग्रुप्स हैज़ बीन डिस्कार्डेड। और जो सब ग्रुप्स का आइडिया जो कि मॉडर्न जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एक ग्रुप को जो है 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, तो वो जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है हमारे मेंडलीव पीरियोडिक हमारे मोस्टली के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है सब ग्रुप्स का आइडिया जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है, वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 1 पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज जस्टिफाइड। और जो आइसोटोप्स है उनको 1 पोजीशन भी जो है मतलब जो ऐसे एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो उनको जो है चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर से जो है एटम्स का पोजीशन क्लासिफाइड है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका पोजीशन भी तो सेम होना चाहिए ना। तो एक एलिमेंट के जो सारे जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका भी जो है प्लेस जो है जस्टिफाइड कर दिया गया उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर। जैसे कि फॉर द 3 आइसोटोप्स एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो उन सब के जो है एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, ठीक है। तो इन सब का पोजीशन जो है जस्टिफाइड कर दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विच वर अर्लियर misfits in the Mendeleev periodic table are now justified because it is based on atomic number of the elements. और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के जो पोजीशंस थे, कुछ एलिमेंट के पोजीशन जो थे वो गलत जगह पर जो है उन्हें प्लेस्ड कर दिया गया था,
तो वो भी जो है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड हो गया, उनको जो है उनका करेक्ट पोजीशन उन्हें दे दिया गया, ठीक है। तो मेंडलीव में ये गलती क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास को जो है बेसिस माना था, इसलिए वो गलती कर दे रहे थे। लेकिन मोस्ले ने जब एटॉमिक नंबर को बेसिस माना तो सारे एलिमेंट्स के जो पोजिशन थे वो खुद ब खुद जो है करेक्ट होने लगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एक और डिवीजन, एक और क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, जो कि एसपीडी या ब्लॉक्स के रूप में जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है क्लासिफाइड है। तो वो भी जो है हेल्पफुल होता है उनके प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। और इट इज़ क्वाइट इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, और उससे जो है हम अच्छे से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं, संयोजकता के बारे में। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। द वैलेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करना चाहता है, तो उसके लिए जो है उसे दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होना पड़ता है, तो उससे जो है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो उनके इलेक्ट्रॉन से लिंक्ड होती है, यानी उससे जुड़ी होती है, जो कि ऑलरेडी उनके वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स उनको एक्चुअली में और चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि वैसे एटम्स जिनके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1, 2, 3 या 4 हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये इनको जो है लूज़ कर देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है आयन बना लेते हैं, और ये जो है तो इनकी वैलेंसी जो है 1, 2, 3 और 4 ही होती है, ठीक है। और वैसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, जिसका आउटर मोस्ट में 6 होगा इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी और से जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ऐसे जो है ये जो है अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी वैलेंसी जो होती है 3, 2 और 1 होती है निगेटिव में, ठीक है। अब हम फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है उनके वैलेंसीज के साथ, तो इसे जो है आप लर्न कर लीजिएगा। सारे जो है उनके एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एटॉमिक नंबर से प्राप्त किया जाता है, जो कि L, M और N सेल होता है उसके आधार पर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी उनका, ठीक है। तो इसे आप इजली लर्न कर सकते हो। आई थिंक आपको ये लर्न भी होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए ग्रुप, यानी एक ही ग्रुप में जो वैलेंसी में जो वेरिएशन, जो डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में जो सारे प्रेजेंट होते हैं उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके एटम्स का, ठीक है। तो इसलिए उनकी वैलेंसी भी जो है वो सेम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी जो है वो 1 होगी, ठीक है। और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो पीरियड्स में जो वैलेंसी होती है एलिमेंट्स की, उसमें क्या वेरिएशन है। तो सिंस द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियोडिक डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब चूँकि पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो चूँकि सिमिलर नहीं होता है, इसलिए वो जो है वो सेम वैलेंसी शो नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी एक पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक पीरियड ले लिया हमने, तो इसका जो एलिमेंट्स है हो गया हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे कि 1, 2, 3 ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसलिए जो इनकी वैलेंसी भी जो है ये 4 तक जो इंक्रीज होगी, उसके बाद जो ये डिक्रीज होती जा रही है 3, 2, 1, है ना। तो इनका जो वैलेंसी होती है वो जो है सिमिलर नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक साइज़, ठीक है। तो किसी भी एटम में जो है उसके न्यूक्लियस के सेंटर से जो है उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो उसका तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो उसी के आधार पर जो एटॉमिक साइज़ जो है डिफाइन होता है, ठीक है। तो वेरिएशन इन ए ग्रुप, तो किसी भी एक ग्रुप में एटॉमिक साइज़ का में क्या वेरिएशन होता है उसे हम पढ़ते हैं। तो एक ग्रुप में एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको ले हम, तो अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएं एक ग्रुप में, तो जो एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक जो है उनका साइज भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अगर एक ग्रुप में हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो उसका जो साइज भी जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिथियम है हमारा, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और लिथियम के बाद जो अगला एलिमेंट है हमारा वो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें जो है 3 सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लिथियम है हमारा, तो इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट हो गए।
उसके बाद से जो है हमारा सोडियम है, तो इसमें जो है 3 सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस होगा, जो एटॉमिक साइज होगा वो लिथियम से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सेल्स के बढ़ने के कारण जो है उनके न्यूक्लियस के सेंटर से जो है उनके आउटर मोस्ट सेल तक जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, इसलिए जो उनका जो साइज़ है वो भी जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज़ होने के कारण इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पीरियड्स में जो एटॉमिक साइज होता है उसमें क्या वेरिएशन प्रेजेंट होता है, उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होते जाता है, घटता जाता है, ठीक है। इसका रीजन अभी हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है, कि जो अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो इंक्रीज होते जाता है, और नंबर ऑफ सेल जो है वो डिफिनिट रहता है। तो इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इंक्रीज होते जाता है, तो उनके में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो एटम जो है वो सिकुड़ जाता है, तो उसका साइज जो है वो छोटा होते जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में पीरियड्स में जो साइज होता है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। एक पीरियड में जब हम जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, जबकि जो सेल नंबर होता है वो डिफिनिट रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, बल्कि बस प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो इसलिए जो साइज़ है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में जो है वो कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि लिथियम है हमारा, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 2 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और उसके बाद जो हमारा बेरिलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो कन्फिग्रेशन इसका 2 2 हो जाएगा, और ऐसे ही जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स पर जो है ज़्यादा अट्रैक्शन उनको न्यूक्लियस की तरफ मिलेगा, इसलिए वो न्यूक्लियस की तरफ खींचते चले आएंगे, तो इसलिए उनका साइज जो है वो सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसकी वजह से जो है इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो एटॉमिक रेडियस होगा एलिमेंट्स का वो लेफ्ट से राइट में जाने में डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए उनका एटॉमिक साइज भी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये भी जो है टेबल के रूप में कुछ एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है एक ही पीरियड के एलिमेंट्स का, ठीक है। अब जो है मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो मेटल जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सेंटर से लेफ्ट साइड की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें जो है वो मेटल्स होते हैं, ठीक है। और उस सेंटर से जो राइट साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और जो मेटलाइट्स होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो वो जो है उनको जो है एक बॉर्डर लाइन के द्वारा जो है जिग जैग लाइन्स के द्वारा जो उन्हें पीरियोडिक टेबल में जो है उन्हें शो किया गया है, ठीक है। तो इस पोजीशन में जो है जिग जैग पोजीशन में जो है मेटालॉइड्स जो है पीरियोडिक टेबल में प्लेस हैं, ठीक है। जो हम अब मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो मेटालिक कैरेक्टर है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो कैसे ग्रुप्स और पीरियड में जो है उनमें क्या वेरिएशन होता है। तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट्स का, तो उनमें चूंकि जो है द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। जो भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जिसमें कैपेसिटी जितनी अधिक होगी वो उसमें मेटालिक कैरेक्टर जो उतना ही अधिक होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि जो मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन यानी कैटायन को बना रहा है, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ग्रुप में जो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो है रिलीज होने की टेंडेंसी जो है उसके सेल से बाहर जाने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए हम डाउनवर्ड जो एटम ग्रुप्स में जाते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और वहीं पीरियड्स में क्या होता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती जाती है, इसीलिए जो उसकी मेटालिक कैरेक्टर है वो भी जो है वो डिक्रीज होता जाता है। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ठीक उसके उल्टा होगा। तो ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाने पर जो है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, तो ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाने पर जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो भी जो है कम होती जाएगी, ठीक। वो जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अधिक होती जाएगी, तो एक्सेप्ट जो करता है जितना एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका इंक्रीज होगा। तो जो है ग्रुप्स में डाउनवर्ड की तरफ जाने पर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, और नेगेटिव एनायंस बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो नीचे की तरफ हम जाते हैं तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज होती जाती है। ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, और इसीलिए जो है जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है ग्रुप्स में नीचे जाने की तरफ जो है वो घटता जाता है, ठीक है। और जबकि पीरियड्स में क्या होता है कि पीरियड्स में जब जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है
वो जो है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती जाती है, तो इसीलिए जो है उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो उनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है एटम्स की, electronegativity of an element may be defined as the relative electron attracting tendency of its atom for a shared electron pair in a covalent bond with other atom। यानी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन है हमारा, तो इन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में जो है जो क्लोरीन एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए जो हैज़ ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर दिस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर जो कि शेयर्ड हो चुका होता है, जो उनके बीच जो है जो दोनों यूज़ करते हैं, तो इसको जो एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट्स की, वो ग्रुप्स में नीचे जाने की तरफ जो है डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट्स वो ग्रुप में डाउनवर्ड की तरफ जाने पर इंक्रीज होता है, जबकि डिक्रीज होता है। ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नीचे की तरफ जाने पर जो है वो डिक्रीज होता है, जबकि पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ्ट से राइट में जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू।